आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक संधि है। संधि किसे कहते हैं, आइए परिभाषा देखते हैं। दो ध्वनियों के निकट होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आइए एक बार और देखते हैं। दो ध्वनियों के निकट होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का समान अर्थ मेल या जोड़ है। जब अर्थात कह सकते हैं जब दो शब्द पास आते हैं तो पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि परस्पर मिल जाती है। इससे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी से संधि बन के क्या बना है, विद्यार्थी। देवधन आलय। देवधन आलय से देवालय शब्द बना है। जगत धन नाथ से जगन्नाथ बना है। आइए अब देखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब किसी संधिस्थ को अलग अलग किया जाता है अर्थात संधि को खंडित किया जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे संधि बना है, दो विच्छेद हुए हैं, यहाँ संधि बना है। अब ये संधि से संधि विच्छेद कैसे बनता है, आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। परीक्षार्थी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परीक्षाधन अर्थी होगा। दूसरा उदाहरण रामेश्वर। राम धन ईश्वर, संधि विच्छेद करने से राम धन ईश्वर हो गया। देवर्षि, संधि विच्छेद करने से देवधन ऋषि हो गया। अब ये तो संधि विच्छेद थे। अब आइए देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला देखते हैं, आइए। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से जो विकार या बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार या बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। पुस्तक धन आलय, ये संधि विच्छेद है। इसका जब हम लोग बोलेंगे कि इसमें स्वर कैसे पहचाने तो इसमें छोटा धन बड़ा। पुस्तक का लास्ट छोटा था क का और आलय ये बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया। छोटा धन बड़ा मिलके बड़ा हो गया तो यहाँ पे पुस्तक धन आलय से पुस्तकालय हो गया। आइए देखते हैं दूसरा दीप धन अवली। दीप में छोटा आया है लास्ट में, अवली में आ छोटा आया है तो दोनों छोटा आ मिलकर के बड़ा बना है। इसे दीप धन अवली में दीपावली हो बन गया है। महाधन आत्मा, महा बड़ा आया है, आत्मा में भी बड़ा, आत्मा में भी बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा धन बड़ा बराबर बड़ा। यहाँ पे क्या हो गया, महाधन आत्मा बराबर महात्मा हो गया। सूर्य धन अस्त, सूर्य छोटा हो गया यहाँ और ये बड़ा। सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। अब आइए देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि की परिभाषा पढ़ लिए, कितने प्रकार के होते हैं संधि पढ़ लिए। अब यहाँ पे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, नाम देखते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, 5वां आयाद संधि। अब आइए ये 5 स्वर संधि के भेद थे। अब आइए सूत्र देखते हैं। संस्कृत में सूत्र भी हैं 5 के। पहला अकह सवर्णे दीर्घ है, ये अकह सवर्णे दीर्घ है, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। दूसरा गुण संधि का सूत्र क्या है,
आद गुड़। एक बार फिर से बोलते हैं, आद गुड़। तीसरा वृद्धि रेची। वृद्धि रेची संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेची। चौथा यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या है? इको यड़च। यड़ संधि का सूत्र इको यड़च। अयादि संधि, ये पांचवा हमारा है अयादि संधि। अयादि संधि का अर्थ क्या, सूत्र क्या है? एचो व यावह। एक बार फिर से बोलते हैं, एचो व यावह। तो ये स्वर संधि के भेद हैं, ये पांचों भेद हैं, इनका सूत्र है। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं स्वर संधि के भेद का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है, टॉपिक यही समाप्त होता है।